Welcome back to the podcast and a very, very, very happy new year Happy New Year 2025. is here. Yes. Are we ready? No. मतलब अब वो एक्साइटमेंट होती नहीं है, पता नहीं फॉर सम रीजंस लाइक ये साल चला गया 2019 के बाद तो आई डोंट थिंक सो। मेरे को ऐसे लगा भी है कि ये साल आ गया, एक्साइटमेंट हो रही है। कुछ मोस्टली कुछ चेंज ही नहीं हाँ होता ना, है, पता स्कूल नहीं टाइम में थे तो ऐसे में भी लगता था कि कि क्लास कुछ चेंज होगी कुछ और नया होने वाला है, बट अब ऐसा लगता है कि भाई बस चल रहा है, सर्वाइवल मोड पे है अभी बस। I'm Nothing. Yugasha Ratra I'm Sakshi Jain. and this is our podcast called Cosco. Same. This year is gonna be about raising the standards overall, like whatever we have started in 2024, it's just gonna maybe level up in 2025. And also it's time to raise dating standards. एब्सोल्युटली, मतलब वो तो हमेशा से ही होना चाहिए था और वो मुझे लगता है हर साल बढ़ते ही जाते हैं, लगे नॉट सेटिस्फाइड एवर। बट हाँ, मतलब थोड़ा इवन करियर वाइज आई वांट टू बी मोर एम्बिशियस, लाइक हमेशा होता है। बट हाँ, डेटिंग वाइज भी। सो व्हाट आर सम वियर्ड अट्रैक्शंस you find in life? Get through the sentence. A weird attraction. Okay, back to the question. So, what are the weird attractions that you find in guys or like in general people? I think एक तो forearms and nerves is very generic to everybody. Like everybody It's likes very a good generic. कि हाँ strong forearms and वो सब तो होता ही है. But also you feel when somebody's picking something up, this like the bicep The pump. unintentional part, although unintentionally you can हाँ, when see the lifting pump. anything and the क्योंकि actually होता क्या है boys का, even if they are just like 1 month of hitting the gym, उनका bicep pump बहुत जल्दी आता है. So it's not like you have to be a gym bro to even have that. It's like बहुत जल्दी Natural, हाँ yeah. आ जाता है. So it's a good अनइंटेंशनल ब्यूटी. आई थिंक सबको ही ऑब्जर्व करने में मजा आता है. जैसे वो मूवीज में नहीं दिखाते थे कि वो ओ शी इज हेल्पिंग समबडी एंड द गाय इज लुकिंग दूर से एंड ही फेल इन लव बिकॉज ही इज हेल्पिंग और बिकॉज No शी इज Gajni movies hurt. हाँ लाइक दैट कि ओ इतना बात कर रही है और मेरे को दूर से दिख के ही प्यार हो गया. तो दीज अनइंटेंशनल जो Observations. ऑब्जर्वेशंस होती है आर ऑलवेज बेटर. जैसे तूने बोला फोर आर्म्स एंड ऑल का, आई ऑल्सो लाइक व्हेन पीपल डू दिस। आई कैन नॉट से गाइस। निकल ही नहीं रहा मुझसे। कैब वाले भैया में दिल आ गया। Guys, to be very specific, so while doing something with that goal thing, Staring me. I'm so dumb right now, I don't know. Also there is one also I need to reduce this also but it's okay. I was saying कि एक orange peel theory है Yeah. जो internet पे काफी famous थी. Basically it is a theory if a guy is peeling an orange it's a test basically that you hand over the orange because I don't like to peel my oranges, so if somebody else can do it, so you judge by that if he's a keeper or Yeah. not. Do you believe in that theory? I don't believe in orange, but I do believe in anar ka theory. Like, just give me this feel that anar. It's so difficult. भाई मैं तो क्या इसलिए मैथ साइंस लग जाती है इसमें. एंड यू वोंट बिलीव, ब्लिंकिट वालों ने इसलिए छिले हुए अनार का भी बिजनेस चालू कर दिया. हम अरे जैसे उन्होंने तो लोगों हर के चीज लिए. के लिए छिला वाला Chili and garlic soaked what do you say soaked chickpeas जिस चीज में आलस का हो सकता है full bachelor's app है. Wow. नेविगेट हो रहा है थोड़ा सा बट या अगर अनार तो कोई भी ह्यूमन बीइंग अगर मुझे छील के दे देगा सो आई विल बी अ लिटिल ग्रेटफुल क्योंकि मैं खरीदती ही नहीं हूँ इसलिए कि अगर किसी ने नहीं काटा तो मैं कैसे ही खाऊंगी उसको. ऊपर पड़ा रहेगा 1-2 महीने तक, भूल भी जाएगी कि वो एग्जिस्ट भी करता है. इससे मैंने एक मीम भी देखा था कि अनार ऑरेंज छोड़ो, आई विल पील शुगर केन स्टिक फॉर यू.
मतलब वो तो एकदम ही नेक्स्ट लेवल का है, वो पूरा स्टिक भाई, उसको बहुत ही मेहनत लगता है, फुल यू हैव टू डू इट, फुल दांत वात से उसकी 5-6 लेयर्स होती हैं उसको निकाल के, इट्स वेरी डिफिकल्ट, सो इफ यू कैन डू इट, आई डोंट नो व्हाट टू से। You're a keeper. But बहुत ही Definitely. bare minimum except वो है ना कि if you peel an orange for me. It's just a theory, मतलब हाँ, I don't know. पता नहीं. पूरा वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है शायद एकदम, I don't know. Indian parent. हमारे यहाँ सब नहीं होता ये सब. इतने जैसे काम नहीं चलेगा। बस ये बाहर की बातें हैं ये सब. यहाँ में मत लाओ। There is also this theory of girls looking for their father in the boyfriend and guys looking for their mothers in the girlfriend. Do you इसको हम see? अगेन अंग्रेजी में डैडी मॉमी इश्यूज भी बोल सकते हैं। हाँ, पूरे full daddy issues, but I have a theory. Mhm. I'm an overthinker and I've think about this a lot. I think daddy issues आते हैं जब you lack that fatherly love. It can be like पापा से नहीं बनती या जो भी issue है. So if you have that daddy issue because that part of love was lacking in your life, you'd want that boyfriend to complete that. And mommy issues come from replicating, you expecting your girlfriend to replicate exactly what your mother used to do for you. So daddy issues come from Damn. lacking of that love, and mother issue is like, do the same thing my mother does for me. This deserves some applause. मतलब वाओ। आई मीन इसका तो तुझे ब्लॉग बनाना चाहिए, फुल ब्लॉग। But seriously, it's true. And I think it's weird at the same time. Especially when you talk about mommy issues. Why would you actually, I mean, there are two different personalities and it's really absurd to actually even think about your partner as your mom and, expect things your partner would do. Like my mom used to cook like that and stuff like that. Because she's your mom. That's weird. I don't daddy issues, I mean. Daddy is a little weird कि I want him to protect me and treat me like I'm a child sometimes and all that. कभी it's nice when he gives that princess and I'm not confusing this with princess treatment at all. Note Daddy, it down, guys, please. Yeah, Get princess your copy pen. treatment. Because you said it like, no, I'm not confusing. नहीं तो princess treatment तो होना ही चाहिए, but daddy issues is something थोड़ा सा psychological issue. बीमारी. No, not बीमारी. I did not say that. Not बीमारी, but it's a lacking जो you maybe expect from your boyfriend, and he might not be able to give that, which is fine. He doesn't has to. I don't know. When the guy is extremely good with technology, like even with math or anything, मतलब मुझे I don't know, I find it really attractive. Like I cannot deal with this laptop खराब हो गया, phone नहीं चल रहा, what should I do? Storage नहीं है. I'm like, what should I do? Help me with that. I think that will be a really good attraction. Maths का I think maths का तो scene है क्योंकि मेरी maths बिल्कुल अच्छी नहीं है. So if preferably it is good that my boyfriend or would-be husband is good in math, because if we potentially get married, have kids, भाई जिस दिन मैंने बच्चों को math पढ़ा दी मेरी इज्जत down हो जाएगी, वो life में मेरी बात नहीं सुनेंगे. I'm very bad at math, so there has to be a सबका compatibility छोड़ के ये सबसे पहले पूछना चाहिए पार्टनर को कि भाई तुझे मैथ कहाँ तक आती है, तेरी मैथ साइंस फिजिक्स कैसी है, अगर इन फ्यूचर हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. एंट्रेंस क्लियर करना पड़ेगा शादी के लिए. बट हाँ भाई मेरी मम्मी ने तो बचपन से ही डिक्लेयर कर दिया था ये 4th 5th में ही कि इसकी जिससे शादी करानी है उसकी मैथ्स थोड़ी ठीक हो, हम उसका मैथ्स का टेस्ट लेंगे क्योंकि बहुत ही दिक्कत होने वाली है, क्योंकि नहीं होती मैथ तो नहीं होती. भाई तूने तो फिर भी करी है इंजीनियरिंग एंड ऑल दैट. लास्ट 10th मैक्सिमम 10th तक हेल्प कर सकती हूँ, उसके बाद लॉग वर्क मैं तो इंटीग्रेशन मैक्सिमम 4th तक ही हेल्प कर सकती हूँ. 5th में भी वो फ्रैक्शंस आ जाते हैं भाई. I can't. फ्रैक्शंस भाई 5th में भी थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक मिक्स्ड फ्रैक्शंस. हाँ 4th तक डेसिमल्स याद है कुछ
भाई उन्हीं को कन्वर्ट करते रहो, फ्रैक्शन को डेसिमल में करो, डेसिमल फ्रैक्शन my में करो। kids would not respect me the day I teach them maths, so I am not ऐसे gonna कहना touch that 4th तक topic. मेरा है, उसके बाद तेरा है. तेरा है। More. I have one more interesting theory. What is it? जब तुम teens में होते हो, when you're dating in your teens, you want that bad guy. You want to date someone for the kick of it. You know, Cool. he's the cool guy. Reaching your mid-20s, you want that uncleness. Some uncle factor. मतलब I don't know what to explain, but थोड़ा सा जिनमें वो होता है कि नहीं नहीं 2 घंटे पहले पहुंच जाते हैं एयरपोर्ट. यू नीड दैट एनर्जी आफ्टर अ पॉइंट. ठीक है, सब फालतू की बातें कि यार मम्मी ले जाती बाबा. यू नीड दैट एनर्जी इन योर लाइफ. यू रिमेम्बर तुम कितनी फ्लाइट्स अकेले पकड़ते हो एंजाइटी में क्योंकि तुम एज पे चल रहे होते हो. True. जब भी मैं अकेले फ्लाइट पकड़ती हूँ ब्रो, आई एम ऑलवेज ऑन द एज. एंड व्हेन यू विद योर पेरेंट्स इट इज लाइक 5 घंटा एयरपोर्ट पे ही सो रहे हैं और तुम सोचते भी नहीं हो कभी कभी कितने बजे की फ्लाइट है विद योर पेरेंट्स. लाइक हाँ इनका टाइम इवन टेबल चल रहा टिकट्स है. एंड ऑल भाई, फुल मेरे जब सुबह की फ्लाइट व्हेन आई हैव टू कैच अ मॉर्निंग फ्लाइट, ओ bro, मतलब आई एम ऑलवेज स्टक इन ट्रैफिक एंड इट्स ऑलवेज लाइक whatever. My point is you need that uncleness in your life to have that security. There's also this uncleness of कि कुछ ठीक करना है कि ओ ये खराब हो गया चलो इसका पेज खोलते हैं, खुद ही इसका दरवाजा ठीक कर देते हैं. ये सब मतलब यू नीड दोज फैक्टर्स बिकॉज मेरा क्या है, इवन इन माई फैमिली नोबडी इज दैट काइंड ऑफ अ पर्सन कि अच्छा ये खराब हो गया चलो करके देख रहे हैं. एवरीबडी इज लाइक either we have to live with it or a person will come. Like nothing in between. हमारे इसमें नहीं आ रहा है ये. Even I'm so much like that. कुछ पड़ा हुआ है खराब तो पड़ा ही हुआ है. And you just give up. कुछ हो नहीं सकता. मतलब we'll have to live with it. It's part of our life now. हाँ मतलब वो अब वो एडवेंचर के साथ साथ एक वो सेंस ऑफ सिक्योर, मतलब वो थोड़ा अंकल बिहेवियर लगता है पूरा का पूरा. बट व्हेन यू रीचिंग योर mid-20s you feel like अच्छा no, I need that Stability. uncle energy. But the thing is I can also give that uncle energy because I genuinely believe I also have this small uncle living in me because I've noticed बहुत सारे factors हैं. जैसे मैं बेड पे सो रही होंगी I'll sleep like वो दुकान से आके so मेरा बहुत naturally जाता है. I have started noticing in myself. एक बार मैं फ्लाइट में जा रही थी and मेरा फ्लाइट का रूल है get in the flight and sleep. So I was sitting in the flight और मैं 1.5 घंटे बाद उठी and I was sleeping like this. ठीक है, मैं एकदम से उठी. I was in the middle seat और aisle और window seats पे एक अंकल बैठे हुए थे और वो लोग भी ऐसे सो रहे थे और मैं भी बीच में ऐसे ही सो रही थी. तो मेरे को बहुत prominently notice होता है. So if I am getting that energy on the table, you Reciprocate you it. better get it. God. So what's your take on sense of humor? Like I think it's very very important. और sense of humor बहुत subjective भी हो गया आजकल. तो ये भी बहुत important है कि तुम्हें समझना चाहिए कि तुम्हारा sense of humor match होता है या नहीं. हाँ, sense of humor तो काफी obvious factor है. Like yeah, I want a funny wife. I want my husband to ये make वही me ना, laugh every funny time. सबके लिए अलग होता है. Like if we are not into dark jokes, then हमें नहीं funny लगे. We won't laugh, they'll keep cracking jokes. I think वो भी समझना पड़ा. पर मुझे लगता है तुम अपनी बाउंड्री भी ड्रॉ कर सकते हो. Some people are innately funny in a fact कि वो किसी भी बात पे they would make jokes and they want to make jokes, but you can draw a boundary. This is something I don't take jokes on. Yeah. I don't find this funny. इससे ये थोड़ा sensitive. I don't like to take it. So sometimes you can draw boundaries in that factor. Because I also don't like over funny people, like who wants to be like, okay, I have a good sense of humor and I'm funny and you're not. Like funniness का भी competition करना होता है लोगों को. मेरे हिसाब से I like the kind of funny people who don't draw attention with loud voices and mimics, but there is this energy of charmness and funniness that everybody just attracts towards you, like what you're talking, and everybody would laugh with. I don't know, you don't have to be forceful about it, but then you also know how to charm the room. You know how to make people included and laugh and things like that, and would just say things. I also love witty replies, like who are very quick.
and you know quirky with their replies. मतलब भाई मेरे को 4 दिन लग जाते हैं ये सोचने में कि मैं वो रिप्लाई दे सकती थी, just like शाहरुख खान SRK. वाइब्स, हाँ Yeah, he's हाँ so उसके witty. इंटरव्यूज, मतलब bro, how? ही इज मतलब definitely it's not scripted or anything. They're just very witty. Like, what the hell? How can you do that? I really need that talent, but it's like a huge attraction. जिनका एनर्जी अच्छा होता है ना, सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होता है, एनर्जी अच्छा होता है, दे यूजुअली आल्सो वेरी गुड विद किड्स एंड पेट्स. तो वो भी एक वो होता है कि दूर से यू वांट टू सी अ पर्सन हाउ दे आर ट्रीटिंग पेट्स मे बी, और Silently observing. हाँ बेसिकली Definitely. सेंसिटिविटी ऑफ अ पर्सन कि बहुत उनको होते हैं कि अच्छा आई सॉ हिम विद दैट किड, ही वाज सो It also shows emotions क्योंकि हमें इतना फीड कर रखा है ना that they're not allowed to show emotions or anything. तो वो like it feels good to see how they are with even their family or like you know women in their So lives. Pookie behavior is always appreciated. Pookie behavior, wearing pink shirts, pink sweatshirts. Definitely. Because pink, as you were once mentioning, that if you start liking pink, it means you are healing from that हाँ, trauma. it's जिसमें तुम्हें बोलते हैं you, theory. हाँ कि तुम्हें pink नहीं पसंद होना चाहिए बचपन में. So when you start liking pink, it heals you. So also if you see men around you or being okay wearing pink, it kind of feels, I don't know, healing in some way. मेरे point of view, मतलब मेरे आजू बाजू तो I have not seen people being very anti-pink, because my brother, my father, friends, I've always seen everybody wearing pink and all that. Pink तो obviously है ही, but I also like people who wear jerseys, and I don't know, I just find it really attractive. Athletic, हाँ basically. मतलब jersey and more sporty look. Like obviously they have to be in sports, but like in general Have also, to be in sports. Obviously, they have to be in sports. Can't that's run a non-negotiable. suspect guys. can't run a mile, but obviously expects the partner to be in sports. But yeah, like athletic तो बहुत ही obvious है. I like you know seeing jerseys and Lazy boy look, कि just stood up and looking like नहीं that. ऐसे नहीं, not Then- stood up, like I just you know ऐसे कई गेम से वापस आ रहे हैं तो Messy look, basically, I'm saying. but like they are actually playing na, they're not just getting up and just for the sake of dressing up they're dressing up, like should earn the jersey and that sense if you get it. Earn it to wear it. Because even I had chess ka काफी jerseys. It's like you Oh, earn it. Athletic. It was not She's athletic. Mind games. मैं जैसे उसमें बोला था ना, मैं तू झूठी मैं मक्कार में, she said I don't date lalas, basically he's तू not. लाला तो है. हाँ कि जो business में है, I've noticed, I also have this thing that the person should have started from the bottom, that you were saying, knows the grind of it, तभी तुम्हारी बातें और vibe match हो पाती है of being ambitious in a way, because you know how things goes. जब तुम business, मतलब no disrespect to anybody, but मैंने अपने आसपास बहुत लोग देखे हैं जो they date people in business, because obviously Delhi, NCR and all that, तो business का बहुत ही ज़्यादा culture है. So people like to date somebody naturally, हो गया, it's fine, but people like to maybe date somebody who's like daddy's In business business. and daddy's business. But the thing is कि वो already ना उस position पे hold हो जाता है where he is a boss. Like the first position he had in life was being a boss, and that's all he knows, and that's how he reacts and acts to things. In my, like, very subjective to me, I like somebody who is self-made, who has made his own connections, खुद went into the world and made खुद के Started from connections, और scratch. हाँ मतलब पता है, knows the grind of how to you know come up the ladder और वो सब. तो बहुत मतलब बातें, वाइब और इमोशन उस तरीके से मैच हो पाते हैं. एंड देन इफ यू गेटिंग इनटू बिजनेस, योर डैड इज मे बी हेल्पिंग यू विद कैपिटल और वो सब, it's a thing, you can do that, but first position of just being the boss, I cannot vibe with the हाँ person. प्लस उस टाइम एज भी इतनी वैसी होती है कि whatever is in your mind you can't change it, like तुम्हारा thought process वही हो जाता है like for a long time, and then if you have to do or start something from scratch it becomes really difficult.
I think yeah, you're right. Like, you know, to match the thought process is really important. Weird bicep. Yes. I have a really, I don't know, मैंने यहाँ बोल चुका है directions. I am not good with Google Maps. So this is like a non-negotiable thing. Has to be good with maps and directions and everything. वैसे I have not met a boy ever in my life who is not good with directions. हाँ, it's just inbuilt. हाँ, I don't know how. I don't know why. भाई तुझे maps, she's bad with maths, maps, both. Attack. Sorry, she's bad with maps, but इसको वैसे directions याद रहती हाँ, है, मतलब like जो मुझे याद है मैं वहां तक पहुंचा सकती मुझे नहीं याद रहती, मैं अभी तक Literally opposite. मैं घर से कॉलेज तक भी नहीं ले जा सकती हूँ अभी तक. आई नीड मैप्स फॉर एवरीथिंग, आई हैव टू बी गुड इन मैप्स. मतलब कुछ ऑप्शन नहीं है मेरे पास. मेरे को कुछ याद हो गया ऐसे 2-4 बार जाने से तो मैं ले जा सकती हूँ आराम से, बट वही रास्ता मैप में दिखा दे. और आई एम नॉट इवन किडिंग, मैप्स का कुछ तो झमेला है मेरे साथ, बिकॉज व्हेन आई एम लुकिंग एट इट इट्स फाइन, वी हैव टू गो इन दैट डायरेक्शन. जैसे मैं तेरे को दूंगी ना, वो बताएगा कि वो डायरेक्शन 5 किलोमीटर पीछे छूट चुका है. आई एम लाइक व्हाट द हेल, अभी तो देखा मैंने. So you obviously think- need somebody. हाँ, मतलब नॉट इवन नीड, आई डोंट वांट टू टेक दैट हेडेक एट ऑल. मतलब खुद करो, आना चाहिए ये. Passenger princess without the hassle. Yeah. Direction and map skills all boys have, but what all boys don't have is being aware of this stuff. मतलब कुछ लोग मैंने देखे, they would always fold their clothes and keep. They know उनके बैग में कितना सामान है, and when they pack up they know what to keep. और ये सब मतलब ये बचपन में इतना कुछ इसका importance नहीं लगता था, but somebody who is good with handling with their stuff कि भाई ऐसा नहीं है, ये खो के आ गए, ये हाँ. पता ही नहीं है कहाँ पर है. This is something I've started noticing कि people who have like a skincare pouch, guys having like a skincare pouch, my brush, Oh, that's something now. हाँ कि skincare है, और फिर ये मेरे folded कपड़े हैं, they know उनके backpack में क्या Actually, that's सामान है. right. पता है, अब it's not like people who don't do skincare and you know ज़्यादा ऐसे क्या Alpha. बोलते हैं alpha male बनते हैं. That is not attractive. If I see guy doing skincare and actually taking care of his skin or you know makeup के बारे में पता होना चाहिए, that shit is really attractive. मतलब you know he's trying to understand and know things, whatever is going trending. And sometimes like compliment you in a good way if you tried that different highlighter, so हाँ he ना. knows that. Noticing He small knows that things. तुमने अपनी eyelid के eyebrows के पास highlighter लगाना सीखा है नया, so he notices that. Definitely. मतलब थोड़ा सा what do you say, narrowed compliments, like he exactly knows what to compliment. Yes, agree. ये यही था. अगले में मिलेंगे. बाय. Like, share, subscribe. So I think yeah, that's that of our what we find attractive. Maybe you tell us in the comment box. But right not the now. obvious one, like weird things you find attractive. Yep. Also like, share, subscribe. Also I'm healing. That's why my hand is looking thoda sa weird, if it is looking weird. But also is not stopping. एक sentence में 4 बार also बोल दिया तूने. It's okay. My hand is healing. That's the point. Please like, share and subscribe and keep coming back. Bye.